तो स्वागत है दोस्तों आप सभी के फिर से एमके रिसर्च सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि क्लास 12th के फिजिक्स के जो कि भगवान के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पर बताया जाएगा और आप इस फार्मूले को रट जाइए तभी आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसान होगा। यदि आप थ्योरी को रट जाते हैं लेकिन फार्मूला को नहीं याद रख पाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए दोस्तों आप थ्योरी के साथ साथ फार्मूला भी रट जाइए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको फार्मूला अच्छी से अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी किताब से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल फार्मूला है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम का फार्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/4πε0 का मान होता है जब आपको न्यूमेरिकल करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर लगाना है। तो Q1 Q2 दोनों हमारा आवेश से आर स्क्वायर बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है E बराबर F/Q। F हमारा बल है और Q हमारा आवेश से। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा E बराबर F/Q। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और देखिए वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों यह डिफिनेशन लिखने के भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है P बराबर 2QL। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का कोई पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर 2QL। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र बताइए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र बताइए, तो E बराबर 1/4πε0 2Q/r³। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर फार्मूला हो जाएगा। और दो, एक अक्षीय में आता है और एक निरक्षीय में आता है। तो निरक्षीय में पूछेगा, निरक्षीय में स्थिति में तीव्रता याद कीजिए, तो E बराबर 1/4πε0 P/r³ हो जाए। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण ज्ञात कीजिए, माने कि इसका सूत्र होगा टाउ बराबर PS sin थीटा। जब sin थीटा का मान, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो थीटा का मान 30 अंश रखेंगे तो हमारा 1√2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि गॉस के प्रमेय का सूत्र बताइए, तो φE बराबर Q/ε0। ठीक है, और इससे अगला है कि आवेशित चालक के प्लेटों के ठीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेटों के ठीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर σ/ε0। तो आप एकदम दूध पीते हैं जैसे इस तरह से इस फार्मूले को रट जाइए। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है कि वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इसका फर्स्ट है कि वैद्युत विभव के यानी V से डिनोट करते हैं तो V बराबर W/Q0। ठीक है, W हमारा कार्य है, Q0 आवेश से। ठीक है, और यह है बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होगा, तो V बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, इसमें और भी है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का क्या होगा, तो V बराबर 1/4πε0 P/r²। ठीक है, और 3 नंबर है कि वैद्युत धारा घनत्व तथा अनुवगन वेग में संबंध। इसका भी डिफिनेशन लिखने का आता है, तो धारा घनत्व J बराबर I/A। ठीक है, तो J बराबर NE/VD होगा। और गतिशीलता का होता है कि न्यू बराबर VD/E। ठीक है, न्यू बराबर VD/E। देखिए जब आपको धारा घनत्व का डिफिनेशन लिखने का आएगा नो, कि यहाँ पर I मतलब धारा है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, जब किसी चालक में बहने वाली धारा M उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और यह है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध J बराबर σE। ठीक है, और विद्युत धारा होता है I बराबर Q/T, और यहाँ से धारा निकालेंगे तो NE/T, एक होता है I बराबर NE/VD। ठीक है, और ये देखिए विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, तो विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व तो J बराबर σE हो जाएगा। ठीक है, और देखिए विद्युत ऊर्जा W बराबर VQ। W हमारा कार्य है, तो V बराबर W/Q, अगर यहाँ से W से एक और होता है W बराबर VIT। ठीक है, और शक्ति हो तो शक्ति तो आपको मालूम है P बराबर W/T, यहाँ से अगर P निकालेंगे तो P बराबर VI हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए
हीट स्टोन सिद्ध, ये मतलब कि ये 5 नंबर यानी कि महत्वपूर्ण है, यह सिद्ध करने के भी आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S होता है, ठीक है, इसको एकदम रट जाइए। और ये है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध S बराबर 100 माइनस L/L इंटू आर, यहाँ पर 100 रखना है और L का जो मान होगा वहाँ पर रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और देखिए कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी कि अगला चैप्टर है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। बायो सावर्ट का नियम आता है, मतलब कि डिफिनेशन लिखने के साथ साथ उसको थ्योरी के साथ सिद्ध करना भी आता है। तो डेल्टा V बराबर ν/4 आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो ν/4 का मान होता है 10⁻⁻7। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻7 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं एप्सिलॉन 0 तथा ν0 में संबंध, एप्सिलॉन 0 तथा ν0 में संबंध यानी कि C हमारा प्रकाश के चाल है तो C बराबर 1/√में ν0 एप्सिलॉन 0 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वृत्तकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्तकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो B बराबर ν0 I/2R, ठीक है। अब देखिए विभव प्रवणता सिद्धांत, विभव प्रवणता सिद्धांत K बराबर V/L होता है, K बराबर V/L होता है, यहाँ से K बराबर E/L होता है या V बराबर KL होता है, ठीक है। अब देखिए धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल यानी इसको F से डिनोट करते हैं। F बराबर I/BL साइन थीटा, I हमारा धारा है, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, L तो लंबाई है, ये तो थीटा यानी कोण है, ठीक है। और आगे बढ़िए देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अथवा लरेंज बल, लरेंज बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दोस्तों लरेंज बल को मन छोड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए लेकिन लरेंज बल को याद रखते रहिए, ठीक है। तो F बराबर QV साइन थीटा, F बराबर QV साइन थीटा, इस तरह से इसको याद रखेंगे। और अगला है बायो सावर्ट का नियम, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायो सावर्ट का नियम हो जाए इसका हो जाएगा B बराबर ν/4 आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ν/4 के मान 10⁻⁻7 रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा से अच्छा प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा। तो F बराबर ν/4 I1 I2 अपन R L साइन थीटा, ठीक है। I1 I2 धारा है और यार तो आपके बीच की दूरी है और ν/4 के मान तो आपका मालूम है 10⁻⁻7, ठीक है। इस तरह सब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। अनंत लंबाई के धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। तो B बराबर ν/2 I/R, B बराबर यहाँ की ν/2 के मान 2 × 10⁻⁻7 ये I/R हो जाएगा। आपको सवाल में I का मान दिया रहेगा और R का मान पूछेगा, या मतलब कि I और R का मान दिया रहेगा B पूछेगा, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण, ठीक है। तो बल अघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, तो टाउ बराबर NIAB, टाउ बराबर NIAB हो जाएगा, ठीक है। यह इसी में है कि यदि कुंडली के तल का झुकाव चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, यदि कुंडली के तल का झुकाव चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर होगा तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। और इसके आगे देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण को भी M से व्यक्त करते हैं, M बराबर I × A, ठीक है। तो I हमारा धारा है, I तो आपका मालूम है कि क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए यदि कुंडली में तारों के फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में तारों के फेरों की संख्या m हो तो m बराबर NIA हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसको भी रट जाइए। चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और इसका अगला है कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स, इसका अगला चैप्टर है। तो फाई बराबर BA cos थीटा, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं तो इस तरह से हो जाए फाई बराबर BA cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या किया है कि 0.4 मीटर लंबाई का एक चालक 0.9 वेबर प्रति वर्ग मीटर चुंबकीय क्षेत्र में 7 एम्पियर के वेग से गति करता है। तो चालक में उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि 0.4 मीटर लंबाई का एक चालक है और 0.9 वेबर प्रति वर्ग मीटर चुंबकीय क्षेत्र में 7 एम्पियर के वेग से
7 एम्पीयर की वेग से गति करता है तो चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए आपको जो भी मान दिया है उसको सबसे पहले यानी कि लिखिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है लंबाई यानी कि एल बराबर दिया है, एल बराबर क्या है 0.4 मीटर, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखेंगे और उसके बाद दिया है बी बराबर दिया है बी बराबर है 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक वेबर प्रति, हाँ ये ठीक है। और देखिए और वेग हमारा दिया है यानी कि v बराबर दिया है 7 एम्पियर 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और देखिए और क्या बोला है यही प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो यानी कि ई बराबर निकालना है आपको। यहाँ से वो सूत्र आपको पता है कि ई बराबर होता है ई बराबर बी भी एल, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे मान ई बराबर बी का मान क्या है 0.9 गुणे और भी के मान क्या है 7 और गुणे एल का मान क्या है 0.4, ठीक है। तो 9 का 36 में 7 से गुणा करेंगे यानी इसका आंसर आ जाएगा 2.52। इसका मतलब होता है वोल्ट। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों चैप्टर के यानी कि भगवान के यानी कि चैप्टर सबसे लास्ट यह मतलब कि थ्योरी के साथ आपको बताया जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा। यदि आप कहीं पर भी पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा। जहाँ ई जीरो होता है विद्युत वाहक बल, ई जीरो क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इस तरह से इसका हो जाएगा ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल यानी इसको IRMS से व्यक्त करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल होता है IRMS बराबर I0/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार VRMS बराबर होता है VRMS बराबर होता है V0√2, ठीक है। अब देखिए एल परिपथ या प्रेरक परिपथ इसका भी होता है XL बराबर ओमेगा एल बराबर 2πfl, XL बराबर ओमेगा एल बराबर 2πfl, ठीक है। अब देखिए कि कुंडली में यदि कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर VL हो, यदि कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर VL हो तो VL बराबर IXL हो जाएगा। VL बराबर क्या होगा IXL हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सी परिपथ या धारतीय परिपथ इसका होता है XC बराबर 1/(c) बराबर 1/2πfc, XC बराबर 1/(c) बराबर 2πfc हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसी में आपको पूछेगा यदि संधारित्र के सिरों का बीच का विभवांतर VC है, यदि संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर VC है तो VC बराबर हो जाएगा IXC हो जाएगा, ठीक है। और देखिए LR परिपथ सबसे मतलब कि यही 5 परिपथ आपको बहुत याद करना होता है और सूत्र भी निगमन करने का आता है, ठीक है। LR परिपथ का होता है V बराबर करणी में VL का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, V बराबर करणी में VL का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। और अगला है CR परिपथ तो CR परिपथ को होता है V बराबर करणी में VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए LC परिपथ का होता है V बराबर VL माइनस VC, V बराबर क्या होता है VL माइनस VC। अब देखिए LC परिपथ या अनुनादी परिपथ इसको भी कहते हैं। इसका तो मतलब कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी सूत्र निगमन करने का आता है। तो F बराबर 1/2π में LC, F बराबर 1/2π में LC, ठीक है। अब देखिए अगला है LCR परिपथ है V बराबर रूट करणी में VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। कैसे बोलेंगे कि V बराबर करणी में VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए शक्ति गुणांक यानी cos फाई से इसको व्यक्त करते हैं। तो cos फाई बराबर होता है R/, करणी में XL का स्क्वायर प्लस R, अब इक्वल टू हो गया R/Z। cos फाई बराबर होगा R/, करणी में XL का स्क्वायर प्लस R बराबर Z, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी हिट कर लिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों इसको देख सकते हैं, आपको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको।